हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वेदांगा इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज में। आज दुनिया के अंदर एक बड़ी घटना घटित हुई कि माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर डाउन होने की वजह से लगभग दुनिया का एक बड़ा हिस्सा ठप पड़ गया। भारत समेत दुनिया भर के कई देश इसकी चपेट में आए और अभी तक इस सर्वर को ठीक नहीं किया गया है। अभी तक इस पर काम चल रहा है, कंपनी प्रयास कर रही है कि इंप्रूव किया जाए। देखते हैं क्या है खबर देखिए कि दुनिया भर में विंडो का सर्वर खराब, भारत समेत कई देशों में कामकाज ठप। ठीक है, तो देखिए सब कुछ जो आजकल दुनिया के अंदर है, एयरपोर्ट पे आप चेकिंग के लिए जाएगा तो वहां भी आपके कंप्यूटर के थ्रू सब कुछ देखा जाता है। स्कैनिंग मशीनों में कंप्यूटर लगे हुए हैं। मीडिया से लेकर कंपनीज में जितनी भी कंपनीज काम करती है सबके पास अपना लैपटॉप डेस्कटॉप के थ्रू, जो आईटी सेक्टर खासकर है वो, और बाकी जगह पर भी सब कुछ कंप्यूटर से ही आजकल मेंटेन किया जाता है। आपका कंप्यूटर के थ्रू ही सारा डेटा जो है वो रखा जाता है। और अचानक से आज जो है ये विंडो पे एक ब्लू स्क्रीन जो है वो आने लगी और ब्लू स्क्रीन पर जो है वो ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ लिखा हुआ है, यानी BSOD करके लिखा आने लगा और कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए बोलना पड़ा। इस विंडो के बंद होने की वजह से लैपटॉप में जो काम करने वाली या डेस्कटॉप में जो काम करने वाली हैं वो लगभग सारी सर्विसेज जो है वो ठप हो गई, जो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर रहे थे लोग। धीरे धीरे कंपनी इनको इम्प्रूव कर रही है। अभी भी दावा किया गया कि कुछ सर्विसेज आ गई हैं, कुछ सर्विसेज अभी भी ठप है। इसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में कई न्यूज चैनलों के प्रसारण तक रुक गए। इंडिया में भी एयरपोर्ट्स पर दिक्कत हुई है। एयरपोर्ट्स में चेकिंग करने में कई कंपनियों ने ट्वीट किए कि भाई आप जल्दी एयरपोर्ट पहुंच जाइए ताकि मैनुअली आपकी चेकिंग वगैरह करके आपको एंटर कराया जाए, अदरवाइज आपकी फ्लाइट छूट जाएगी। और कई देशों में फ्लाइट्स कैंसिल भी की गई है क्योंकि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के उनके पास ऐसा कोई इंतजाम नहीं था कि वो इतना जल्दी चीजों को इम्प्रूव कर सकें। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट ने अभी तक इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि कब तक ठीक हो पाएगा, कब तक ठीक नहीं हो पाएगा। अभी इस पर जवाब आना बाकी है और कंपनी मुझे लग रहा है कि शायद प्रयास कर रही होगी कि जल्द से जल्द आज इसको ठीक किया जाए। देखिए, जब भी विंडो पे इस तरीके का एरर आता है तो ये जरूरी नहीं है कि पूरी दुनिया में एक साथ आए। ये एरर कभी कभी आपके पर्सनल कंप्यूटर पर भी आ सकता है, पर्सनल लैपटॉप पर भी आ सकता है। और ये कोई स्ट्राइक नहीं है, ऐसा नहीं है कि किसी हैकर ने इसको हैक कर लिया हो या किसी हैकिंग समूह के द्वारा कोई स्ट्राइक की गई, नहीं। ये अक्सर जो एरर आता है ये विंडो में कुछ गड़बड़ी आपके में होती है, उसकी वजह से एरर आता है। और इस परिस्थिति में हमेशा अपने लैपटॉप को रीस्टार्ट करने का प्रयास करना चाहिए। तो जब ब्लू स्क्रीन आती है तो विंडो के जो कीबोर्ड के थ्रू जो ऑफ करते हैं हम लैपटॉप को, वो काम नहीं करता है। हमें पावर के थ्रू लैपटॉप को जो है वो ऑफ करना होता है। रीस्टार्ट करने के बाद उसको सेफ मोड पर जो है स्टार्ट करना होता है आपका, तब जाके लैपटॉप में एरर ठीक होने की संभावना जो है रहती है। ऐसी कुछ परिस्थितियां यहाँ थी, यहाँ भी इसी तरीके से लिखा आया, ब्लू स्क्रीन और एक QR कोड के साथ चीजें लिखी आई। और दिक्कत की बात यह है कि इसको काफी समय हो गया है, कई घंटे, ज्यादातर 1-2 घंटे में चीजों को रिकवर कर लिया जाता है। लेकिन अभी भी लोगों को इंतजार है कि अभी भी पूरी तरीके से सर्विसेज वापस नहीं आई हैं। कई कई सर्विसेज वापस आ गई हैं, लेकिन अभी जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा होता है उस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा नहीं हुआ। तो देखिए, एक छोटा सा डिजिटल स्ट्राइक कितना भारी पड़ता है। डिजिटल दुनिया में लोग कहते हैं कि डिजिटल दुनिया सब कुछ अच्छा है, लेकिन वो अच्छाई के साथ जब साइबर क्राइम की बात होती है तो लोगों को समझ नहीं आता है कि क्या यार साइबर क्राइम में कुछ होता हुआ। ये साइबर क्राइम को ही एक उदाहरण समझ लीजिए कि हो सकता है कि एरर खुद आया है, लेकिन अगर ये एरर किसी के द्वारा लाया जाए, जैसे हैकर्स के द्वारा लाया जाए, तो देखिए वो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। तो ये है डिजिटल जो टेक्नोलॉजी है उसके नुकसानों का एक तरीका है। हालांकि फायदे अनेक हैं, लेकिन ये एक नुकसान भी है कि एक सिस्टम के डाउन होने की वजह से लगभग पूरा कई कई देशों में पूरा सिस्टम जो है वो ठप हो गया। खासकर ऑस्ट्रेलिया जैसे देश इससे सबसे ज्यादा प्रभावित बताए जा रहे हैं और अभी तक प्रभावित है। उम्मीद है कि माइक्रोसॉफ्ट इसको जल्द ठीक करेगा, इस पर काम होगा, कुछ इंप्रूवमेंट देखने को आएगा। और आएगा तो हम उस पर आपको अपडेट देंगे एक वीडियो में, और डिटेल्स इसकी चीजें जब निकल के आएंगी कि आखिर ये प्रॉब्लम हुई क्यों, माइक्रोसॉफ्ट इस पर कुछ अगर बोलेगा तो भी आप तक ये इन्फॉर्मेशन हम पहुंचाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।